Now we will discuss what is called as a gradient of a scalar field. Okay, so in order to explain what is this, I have to first make a small diagram. Let us say in this small room, which is specified by x, y, and z coordinates, at one of the corner I have kept a small room heater. So let me just draw a small room heater. Okay, so this is a small room heater. और आप जानते हैं कि इस रूम हीटर के हम जितना पास होंगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा महसूस करेंगे, जितना दूर होंगे उतना टेम्परेचर कम महसूस करेंगे. फाइन. तो there will be surfaces of equal temperature if you move away from this room heater. तो एक टेम्परेचर का सरफेस होगा कुछ कुछ ऐसे, ठीक है, बाउंडेड ऐसे. तो ये एक सरफेस मैंने इसके एक स्लाइस काट दी है ओवर हियर, तो इट्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ एक टेम्परेचर होगा T1, ठीक है. फिर आप थोड़ा सा और दूर जाएंगे, लेट्स से ओवर हियर, ठीक है. तो यहाँ टेम्परेचर होगा T2. ओके, तो इस पूरे सरफेस पे वी विल हैव टेम्परेचर T2 ग्रीन वाले पे. एंड देन इफ यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हियर, देन यू विल हैव टेम्परेचर T3. ठीक है. अगर केवल एक साइड देखें, मान लीजिए मैं केवल फ्लोर पर देखता, केवल जमीन पर देखता कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटीज के सरफेस होते हैं. ठीक है, एक ब्लैक कलर का सरफेस होता, एक ग्रीन कलर का सरफेस और एक ब्राउन कलर का सरफेस. जो ब्लैक कलर का सरफेस है, यहाँ पर पूरे पर टेम्परेचर T1 इज कांस्टेंट. इस पूरे पर यानी इतनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर टेम्परेचर इज कांस्टेंट. फिर थोड़ा और दूर चले तो टेम्परेचर आ गया कोई T2, और फिर थोड़ा और दूर चले तो टेम्परेचर आ गया T3. तो ऐसे सरफेसेस जहां पर वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फील्ड इज सेम, तो द सरफेस हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्केलर फील्ड are called level surfaces. या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. ये इक्विपोटेंशियल हम बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर जब आएंगे तब पढ़ लेंगे. अभी फिलहाल लेवल सर्फेसेस कहीं. तो ऐसा सरफेस जहां पर अगर हम हैं तो उसके हर एक पॉइंट पर जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसकी वैल्यू सेम है. तो अगर मैंने टेम्परेचर एज एग्जांपल लिया तो टेम्परेचर सेम है. जितना दूर जाते जाएंगे उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर टेम्परेचर कम होता जाएगा. ठीक, फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस. अब आती हैं दो चीजें. अगर आप एक सरफेस T1 से T2 पर किस दिशा में जाएं कि आपको सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े और मैक्सिमम टेम्परेचर बदल जाए, समझ रहे? In which direction from T1 to T2 you should move such that you travel smallest distance and you find largest difference in temperature. यानी वो सबसे छोटा डिस्टेंस जिससे मुझे T2 सबसे पहले मिल जाए, वो चाहिए. We want to find out that. And gradient is a method which, method कहें या operator कहें, it will help us to find that out. No problem. मान लीजिए you have a scalar physical quantity V which is function of x, y and z. ठीक है. तो क्योंकि it is function of point ना, तो जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे v की वैल्यू भी बदल सकती है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v along x डायरेक्शन मुझे कहने दीजिए del v by del x. तो del v by del x is rate of change of vector field v along x.
sorry, I should not be using vector field, rate of change of scalar field v along x direction. And similarly, you will have del v by del y, which is rate of change of v along y. And similarly, you will have del v by del z, which is rate of change of v along z direction. तो आपके पास ये तीन क्वांटिटीज हैं, del v by del x, del v by del y, and you have del v by del z. फाइन, ये तीन क्वांटिटीज है. अब मान लीजिए आप जिस दिशा में मूव करे थे, आप जिस दिशा में चले थे, उसमें फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में you moved from a point on this surface to a point on this surface. ठीक है, यहां से किसी पॉइंट इस पर आ गए. मान लीजिए यहां वैल्यू थी x की x, y की y, z की z, और यहां वैल्यू है x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड. तो नेट चेंज इन x हुआ dx, नेट चेंज इन y हुआ dy, नेट चेंज इन z हुआ dz. ओके. तो अगर कहा जाए आपसे कि बताइए कि x में दिशा बदलने या चलने की वजह से कितना चेंज आया, तो आप बता सकते हैं चेंज इन x, चेंज ड्यू टू मूवमेंट इन x डायरेक्शन विल बी व्हाट. भाई रेट ये थी और हम चले इतना थे. dv by del v by del x was the rate and dx हम चले. ठीक. and similarly for y direction you will have del v by del y into dy, क्योंकि भाई हम y डायरेक्शन में इतना चले हैं, रेट इतनी है. ठीक है. similarly for z direction you will have del v by del z into dz. फाइन. तो नेट चेंज क्या होगा. अब आपसे कोई पूछे कि टोटल बदलाव कितना हुआ, तो आप कहेंगे भाई रेट ये थी इनटू इतना चले थे, रेट ये थी इतना चले थे, रेट ये थी इतना चले थे. तो ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं. ठीक है. दैट्स इट. तो नेट चेंज अगर आपसे पूछेगा कोई कि व्हाट विल बी द नेट चेंज ड्यू टू मूवमेंट फ्रॉम एक्स वाई जेड टू एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड, तो इट इज सिंपली del v by del x into dx प्लस del v by del y into dy. देखिए ये del है, ये d है, अलग चीज है. प्लस del v by del z into dz. ये नेट चेंज हुआ, टोटल बदलाव इतना होगा. ठीक है. टोटल बदलाव अगर आप किसी पॉइंट x y z से x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, z प्लस डी जेड पर पहुंचे तो इतना बदलाव होगा. अभी यहां से कुछ क्लियर नहीं हुआ. क्लियर होगा तब when I will give you a small angle. वो क्या है. देखिए you know that what is r पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या कहलाती है. हम ऐसे लिखते हैं x i कैप, y j कैप, z k कैप. पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं. तो पोजीशन कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव dr क्या होगा. dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप हो जाएगा. फाइन. दिस विल बी द डिफरेंशिएट. नाउ if you take this, let me just draw it. I cap del v by del x plus j cap del v by del y, डायरेक्शन जोड़ दिए हैं, रेट एंड डायरेक्शन, प्लस k cap del v by del z, and you take a dot product of it with dr. dr क्या है. dx I cap, dy j cap और dz k cap. You will see that these two will become equal. डॉट प्रोडक्ट लेके देख लीजिए, प्रोवाइडेड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है. तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सेम चीज बचेगी. क्या. del v by del x
dx i के साथ i वाला प्लस del v by del y dy प्लस del v by del z dz। और ये एक्चुअली क्या था? व्हाट वाज दिस? ये टोटल चेंज है v में, जब हम अपनी डायरेक्शन या अपनी पोजीशन को बदल गए थे उस वजह से टोटल चेंज है v में। अब इसको इफ यू लुक विथ सम कॉन्शियसनेस यू वुड फाइंड दैट ये क्वांटिटी अपने आप में एक स्पेशल क्वांटिटी है। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं, तो जो dv है हमारा टोटल चेंज, ये है दरअसल ग्रेडियंट। ये मैं आपको अभी बताता हूं। ग्रेडियंट वेक्टर v डॉट dr के बराबर, एंड dr इज ऑल्सो अ वेक्टर। ये v इज वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड v। तो ये जो टर्म है इसका मतलब कुछ ऐसे है कि हुआ ये है कि आपके पास थी स्केलर फील्ड v, आपने उसको किसी एक ऑपरेटर से ऑपरेट कराया, वो ऑपरेटर है ये। तो इफ आई से दैट माय ऑपरेटर डेल्टा इज दिस i कैप del by del x प्लस j कैप del by del y प्लस k कैप del by del z, और फिर मैं कहूं इसका मल्टीप्लाई v से कर दीजिए, तो इट्स लाइक आई हैव टेकन ग्रेडियंट ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। तो ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर फील्ड v, किसी भी स्केलर फील्ड का ही आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट लेने का मतलब क्या है? यू जस्ट मल्टीप्लाई इट फ्रॉम फ्रंट साइड, आगे से, विद दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ओके, तो जैसे मान लीजिए v इज इक्वल्स टू 2x² y z, ये एक स्केलर फील्ड है, इसमें कोई और डायरेक्शन वगैरह मेंशन नहीं है। आपसे कहा जाए कि इसका, इस फील्ड का ग्रेडियंट लीजिए, तो इसका मतलब क्या है? आई हैव टू टेक दिस ग्रेडियंट ऑफ v विल गिव मी i कैप del by del x ऑफ 2x² yz, पूरा v लिखना होगा यहाँ पे, प्लस j कैप del by del y ऑफ फुल v² v दोबारा से 2x² yz प्लस k कैप del by del z ऑफ 2x² yz। तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज अ वेक्टर, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, देखिए y और z तो कांस्टेंट हो गए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये हो जाएगा 4x yz अलोंग x डायरेक्शन या i कैप प्लस j कैप, ये हो जाएगा 2x² z। क्यों? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लिया, बाकी सब कांस्टेंट था, बाहर आ गया, प्लस k कैप, ये हो जाएगा 2x² y। तो ये ग्रेडियंट है, और ये ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट, एक तो डायरेक्शन होगा इस वेक्टर क्वांटिटी का, और एक इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू बताती है कितना मैक्सिमम चेंज इन वेक्टर फील्ड अलोंग द डायरेक्शन आप जिसमें जा रहे थे पॉसिबल है, और इसका डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज इन द स्केलर फील्ड मिलेगा। और दरअसल वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसीलिए हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएंगे दो लेवल सरफेस के बीच में, यू विल गेट द मैक्सिमम चेंज। जैसे मान लीजिए एक सरफेस था ये और दूसरा सरफेस था ये, यहाँ पे वैल्यू थी v और यहाँ वैल्यू थी v प्लस dv हमारी स्केलर फील्ड की। अगर मैं इस जगह से इस जगह जाऊं, इस जगह से इस जगह जाऊं, और इस जगह से इस जगह जाऊं, तो जिस डायरेक्शन में इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, वो डायरेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और उस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज दिखाई देगा। ओके, तो ग्रेडियंट दरअसल एक ऑपरेटर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसका मतलब है i del by del x प्लस j कैप del by del y प्लस k कैप del by del z। और अगर आपसे कहा जाए किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लीजिए, तो बस इस वेक्टर को उठाइएगा और उसके आगे पूरी हर किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एक और एग्जांपल लीजिए,
मान लीजिए आप जिस कमरे में हैं, द रूम यू आर इन, वहां पे ऐसे लिखा गया है कि द टेम्परेचर वेरीज इन दिस फैशन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स क्यूब, ऐसे वेरी करता है। एनी फील्ड, किसी साइंटिस्ट ने चेक किया होगा हर जगह थर्मामीटर लगा के, तो उनको ये मिल गया। अब देखिए, दिस इज अ स्केलर फील्ड। आपसे कहा जाए कि पता लगाइए इसका ग्रेडियंट क्या है, किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज मिलेगा, यू वुड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ इट। तो ग्रेडियंट का मतलब आई विल टेक दिस। ओके, तो अगर एग्जाम में दे दिया जाए डेल टी निकालिए, इसको हम डेल बोलते हैं, डेल ऑपरेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी पे ऑपरेट हो रहा है, ऐसे ही तो है। तो दिस इज द ऑपरेटर, हमने इसे किसी फिजिकल क्वांटिटी टी पर, वी पर, जो स्केलर है उस पर ऑपरेट करा रहे हैं। फाइन। सो इफ यू वुड ट्राई टू फाइंड आउट, इसका मतलब हुआ ये, व्हाट यू हैव टू डू इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ फुल टी लिख दीजिए, यानी पूरा ये टर्म एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स क्यूब, प्लस आई कैप, सॉरी जे कैप डेल बाय डेल वाई ऑफ टी प्लस के कैप del by del z of t, and if you will do that you will get, देखिए x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें तो ये टर्म चला जाएगा, you will be left with I cap 2xy plus 3x square, फर्स्ट टर्म। फिर आएगा प्लस j cap you will be left with x square plus z, okay। फिर आएगा k cap and that will be derivative of this whole term with respect to z, keeping everything else constant, x और y constant। तो z का डेरिवेटिव यहाँ कुछ नहीं, जीरो, ये जीरो, इट यू आर लेफ्ट विद y। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर फील्ड यू आर इन द रूम। ओके, तो एक छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या डीएचए नहीं, होमवर्क के फॉर्म में आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा। व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ फाई, what will be the gradient of phi if phi is given by 2x square yz plus 3y square xz plus 4yxz cube, इसका ग्रेडियंट निकाल के बताना है आपको। अच्छा, तो ये तो इजीली आप निकाल लेंगे। और लास्टली बिफोर गोइंग, लेट मी जस्ट गिव यू डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट, सो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, scalar field means it is represented by this symbol, is a vector quantity okay whose magnitude, तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फील्ड। ओके, कितनी स्केलर फील्ड में मैक्सिमम रेट क्या हो सकती है बदलने की, तो आप उसका स्केलर निकाल लीजिए, उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए ऑफ दैट स्केलर फील्ड, यू विल फाइंड दैट। साथ ही आपको दिशा भी पता चल जाएगी किस दिशा में ये मैक्सिमम रेट हमें मिलेगी, एंड द डायरेक्शन of the gradient, and the direction of the gradient gives direction of maximum rate of change। ठीक है, ज्यादातर ये शॉर्टेस्ट 90 डिग्री पर बनता है। फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब जैसे मान लीजिए आपके कमरे में टेम्परेचर फील्ड है या साउंड फील्ड है, उसके लिए कोई पूछता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें
कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज मिले। या एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है दैट फॉर एग्जांपल यू हैव अ दिया जो दिवाली पर जलाते हैं, उसकी छोटी सी फ्लेम दिख रही है, उसके आसपास देयर आर फ्यू इंसेक्ट्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट। तो मान लीजिए मस्कीटो है या कुछ है, वो उसके आसपास घूम रहा है बिकॉज देयर इज अ फील्ड अराउंड दैट in a particular direction. If that mosquito will come, there will be maximum change of heat and the mosquito might burn. ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि in which direction the mosquito will move such that it will experience the maximum change of heat that you can find. So gradient will help you in finding such things.